ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णप्रदां सहगण ललिता श्रीविशाखावितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांता राधाकांता नमस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांता स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कल है 11 सितंबर। कल के दिन ही दिवस मनाया जा रहा है। कल के दिन हमारे किशोरी जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। किशोरी जी का प्रकटे कब हुआ था, इस पे हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं राधा रानी के एप्लीकेंसी की। राधा रानी जी का जन्म कैसे हुआ था और कहाँ हुआ था। सब किशोरी जी के पिता थे, उनका नाम था विश्वानु महाराज जी। एंड जो मैया जो थी उनका नाम था कीर्तिदा। जो विश्वानु महाराज कीर्तिदा ये बरसाना में रहते थे पहले। इन पे उस टाइम पे कोई चाइल्ड नहीं था। नंद महाराज और यशोदा मैया नंद गांव में रहते थे। उस टाइम पे कृष्णा का अपीयरेंस नहीं हुआ था। जो नंद महाराज और विश्वानु महाराज थे, दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे। दोनों डिसाइड करते हैं हम यमुना नदी के पास रहेंगे। नंद महाराज और यशोदा मैया जो थे वो गोकुल में शिफ्ट हो जाते हैं। जब गोकुल में शिफ्ट हो जाते हैं तो कृष्णा का अपीयरेंस होता है, जैसा कि हमने अभी सबने मिलके जन्माष्टमी मनाई थी। विश्वानु महाराज एंड कीर्तिदा मैया जो थी ये रावल में शिफ्ट हो जाता है। रावल एक गांव था। एक बार विश्वानु महाराज यमुना जी में स्नान कर रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त का समय था और वहाँ उन्होंने यमुना जी के बीच एक सुंदर कमल के फूल देखा। इतना सुंदर कमल था, बहुत सुंदर कमल था। जिन्हें वो कमल देखा उसमें से उन्हें एक चमक रोशनी सी आ रही थी। उन्हें ये तो लग रहा था कि कोई है, इसमें कोई वस्तु है, बहुत कीमती वस्तु है जो इतनी चमक रही है। वो विश्वानु महाराज जी वर्णन करते हैं, जो रंग जो था पूरा सुनहरा रंग था और इस सुंदर कमल के फूल जो इतनी चमक आ रही थी। विश्वानु महाराज सोच रहे थे कि इस कमल इतना सुंदर कौन है, कोई कुछ ना कुछ तो है, एक वस्तु है जो इतनी सुंदर है और जो चमक रही है। तो विश्वानु महाराज सोचते हैं कि इस फूल तक कैसे पहुंचा जाए। इतना सुंदर था कि वो विश्वानु महाराज के अंदर वो हुआ कि मुझे कैसे ना कैसे पहुंचना है इस फूल तक। उस समय वो सोच रहे थे कि इतना सुंदर है, इस पर कैसे पहुंचूं। उस समय भगवान ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने विश्वानु जी को समझाया। ब्रह्मा जी बताते हैं विश्वानु जी को, पिछले जन्म में तुम विश्वभानु की जगह तुम्हारा नाम था सुचंद्र। तुम सुचंद्र थे और जो तुम्हारी कीर्तिदा है वो कलावती थी और तुमने हजारों वर्ष तक केवल सूखे पत्ते और मुश्किल से थोड़ा पानी पीकर महान तपस्या की थी। और उस समय आप चाहते थे कि लक्ष्मी का सर्वोच्च स्रोत आपके बच्चे के रूप में प्रकट हो। जब विश्वभानु महाराज और जो मैया कीर्तिदा थी, जो उनका पहले जन्म था, जो पहले हो चुका था, उस टाइम पे विश्वानु महाराज जो थे वो सुचंद्र थे
और जो कीर्तिदा मैया है वो कलावती थी। उस टाइम पे इन्होंने इतनी तपस्या करी थी कि वो चाहते थे कि हमारे जो घर है एक लक्ष्मी का सर्वोच्च स्रोत हमारे बच्चे के रूप में हमें प्राप्त हो। और इसलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं, इसलिए मैं आपके सामने प्रकट हुआ हूँ, आशीर्वाद दिया था। ब्रह्मा जी बताते हैं कि उस टाइम पे जब कीर्तिदा मैया और विश्वानु महाराज जी ने तपस्या कर ली थी अपनी, तो ब्रह्मा जी ने आकर उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे घर पे लक्ष्मी का सर्वोच्च स्रोत उत्पन्न होगा। तो आपकी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए सर्वोच्च लक्ष्मी श्रीमती राधा रानी अब आपके संतान के रूप में प्रकट हुई है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, तुम्हारे उस समय पे जो तुमने तपस्या की थी वो स्वीकार होती है, और जो तुमने प्रार्थना की थी कि हमारे घर में एक लक्ष्मी सर्वोच्च स्रोत बेटी के रूप में हो, वो आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है। तो विश्वानु महाराज जो होते हैं वो श्रीमती राधा रानी को लेकर घर चले जाते हैं। घर जाने पे जो कीर्तिदा मैया होती है, विश्वानु महाराज किशोरी जी को उनको दे देता है। विश्वानु महाराज जी तो ये बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत खुश होते हैं। वो एक वंडरफुल सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे जब कोई बेबी होता है, विश्वानु महाराज जी ने सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करा था। उन्होंने सेलिब्रेशन में क्या करा था, hundreds and thousands cows decorated in a jewelries gold silver, मतलब हजारों गायों को डेकोरेट किया गया था विद गोल्ड एंड सिल्वर, फिर उनको दान में दिया गया था। और जब फंक्शन था, मतलब सारे में खुशियाँ छाई हुई थी, तो उस टाइम पे डांसिंग कीर्तन ये सब चल रहा था। उसी टाइम पे जब ये सेलिब्रेशन हो रहा था तो नारद मुनि आते हैं, श्रीमती राधा रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। वो इतने खुश होते हैं उस टाइम पे, उनकी आंखों से भी अश्रु आ रहे होते हैं। ही बिगिंस टू चैंट द ग्लोरीज ऑफ श्रीमती राधा रानी। इस बीच जब ये सब सेलिब्रेशन चल रहा होता है, उसी समय नंद महाराज और यशोदा मैया आते हैं रावल में विद कृष्णा भी आते हैं। उस टाइम पे जब सब अपने मतलब सेलिब्रेशन चल रहा था, सब अपने काम में बिजी थे। फिर क्या होता है कि जो कृष्णा जो है वो चल तो पाते नहीं थे, छोटे से तो थे, तो वो रेंग के आता है। किशोरी जी को लेटाया हुआ होता है एक जगह पर। अब किशोरी जी विश्राम कर रही होती हैं। किशोरी जी जब विश्वानु महाराज से पहली बार मिली थी, ना उन्होंने आँख खोली थी, ना मतलब कुछ भी आवाज़ नहीं करी थी, बिल्कुल साइलेंट थी। जब कृष्णा रेंगते हुए राधा रानी के पास आते हैं, कृष्णा राधा रानी के पास आके खड़े हो जाते हैं। फिर कृष्णा जो है राधा रानी को स्पर्श करते हैं, छूते हैं। जैसे ही कृष्णा उन्हें स्पर्श करते हैं, राधा रानी इतनी तेज़ रोने लगती हैं, मतलब रोना शुरू कर देती हैं और अपनी आंखें खोल देती हैं। सब दौड़ के आते हैं कि मतलब क्या हो गया, मतलब इतनी छोटी सी बच्ची ने ना आंखें खोली हैं, ना कुछ बोला है, अब इतना शोर कैसे। ये सुन के सब आ जाते हैं। लेकिन जो विश्वानु महाराज जी थे और कीर्तिदा मैया थी, दोनों बहुत खुश थे कि उन्हें ये लग रहा था कि ये तो कुछ बोलती ही नहीं है, ना आँख खोली है, क्या होगा। तो जब ये आवाज़ सुनते हैं, जब किशोरी जी रो रही होती हैं, तो विश्वानु महाराज और कीर्तिदा मैया बहुत खुश होते हैं। वो फिर खुश होते हैं कि राधा रानी बोल सकती हैं और सुन सकती हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है, जो किशोरी जो ने आंखें नहीं खोली थी और कुछ बोला नहीं था जब विश्वानु महाराज से मिली थी। ये स्टोरी है इसके पीछे कि जब कृष्णा जी राधा रानी से बोलते हैं, हे सखी, अब अवतार लेने का समय आ चुका है, अपीरियंस होने का समय आ चुका है। कृष्णा बोलते हैं राधा रानी से, और राधा रानी ने कुछ शर्तें रखी थी। मैं वहीं पे जन्म लूँगी जहाँ पे यमुना जी होंगी, जहाँ पे यमुना जी नहीं होगी मैं वहाँ पे जन्म नहीं लूँगी, मतलब वहाँ पे मेरा अपीयरेंस नहीं होगा। फिर राधा रानी जी की दूसरी शर्त ये थी कि तब राधा रानी बोलती हैं, जब तक तुम्हारे मुख का दर्शन ना हो जाए, ना कुछ देखूंगी ना कुछ सुनूंगी।
राधा रानी की 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्त तो ये थी कि यमुना जी जहाँ होगी वहीं मेरा अपीयरेंस, वहीं मेरा जन्म होना चाहिए। दूसरा ये था कि जब तक मैं आपको ना देख लूँ, जब तक मैं कुछ देखूंगी नहीं, ना ही सुनूंगी। ऐसे हमारी किशोरी जी का अपीयरेंस हुआ था रावल गांव के अंदर। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब जानते हैं श्रीमती राधा रानी कौन है। हु इज श्रीमती राधा रानी? श्रीमती राधा रानी जी जो है वो कृष्णा की इंटरनल एनर्जी, ये स्पिरिचुअल एनर्जी है, या हम कह सकते हैं वो लविंग एनर्जी है। कृष्णा को अगर इन्जॉयमेंट करना होता है तो वो मटेरियलिस्टिक इन्जॉय नहीं करते हैं, वो अपनी ही एनर्जी के थ्रू इन्जॉयमेंट करता है। हम जो है उसको शक्ति बोलते हैं। शक्ति मतलब कृष्णा की ही एक इंटरनल शक्ति है जिससे कि कृष्णा एंजॉय करता है। शक्ति को हम आनंद शक्ति या प्रेम शक्ति भी बोल सकते हैं। जो ये शक्ति है वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी जो है वो पूरे ब्रह्मांड की माँ है। कृष्णा को जैसे हम बोलते हैं ना, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, एंड कृष्णा जो है वो सोर्स ऑफ एवरीथिंग। कृष्णा के द्वारा सब चीज़ें कंट्रोल है, लेकिन कृष्णा को भी कोई कंट्रोल कर रहा है। वो कौन है? वो श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी जो है वो कृष्णा को कंट्रोल करती है। मतलब कृष्णा इतना आकर्षित होता है राधा रानी से बहुत ज़्यादा। एंड श्रीला प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, कृष्णा से सब जीव प्रेम करना चाहते हैं। हम सब डेली कृष्णा से प्रेम करने के लिए प्रयास करते हैं, बाय रीडिंग, बाय चैंटिंग, बाय हेयरिंग। कैसे भी करके हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। बट कृष्णा राधा रानी के पीछे है। मतलब कृष्णा जो है वो राधा रानी के पीछे जाता है। राधा रानी अगर कोई भक्त है, अगर राधा रानी स्वीकार कर लेती है उसे, तो वो डायरेक्टली कृष्णा के पास चले जाता है। मतलब कृष्णा जो है ना वो डायरेक्टली नहीं करते, वो पूरा चेक मारता है कि ये मेरी कथा सुन रहा है, चैंटिंग अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन जो श्रीमती राधा रानी इतनी करुणामयी है, आप थोड़ा सा भी प्लेसिंग करेंगे ना कि किशोरी जी अगर आपको चैंटिंग में टेस्ट नहीं आता तो आप बोल दो किशोरी जी हमें थोड़ा सा टेस्ट दे दो इन चैंटिंग। तो मतलब किशोरी जी इतनी करुणामयी है, वो तुम्हें देंगी, वो आपको टेस्ट प्रदान करेंगी, जो भी आप चाहोगे। मटेरियलिस्टिक मत मांगो, मैं तो बोलती हूँ भगवान से भगवान को ही मांगो। जो कृष्णा जो है वो श्रीमती राधा रानी के पीछे है। मतलब श्रीमती राधा रानी इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ कृष्णा। एंड आप देखोगे श्रीमती राधा रानी कभी भी खाली हाथ लिए नहीं खड़ी होती हैं। मतलब अगर कृष्णा के साथ हैं तो मतलब हाथ में फूल या माला, मतलब कुछ भी होगा, क्योंकि किशोरी जी ना हर टाइम कृष्णा की सेवा के लिए तत्पर है। मतलब वो हर पल ढूंढती है मैं कैसे सेवा करूं। एंड कृष्णा भी हर चीज़ वो करते हैं जो किशोरी जी को पसंद होती है, वो ढूंढता है मैं कैसे सेवा करूं। एक स्टोरी थी जब याद आ रही है, जब श्रीमती राधा रानी बहुत थकी हुई थी तो कृष्णा जो थे वो सेवा करना चाह रहे थे, तो वो किशोरी जी का पैर दबाने की वो करता है, फिर अपने हाथ देखता है। मतलब किशोरी जी का इतनी कोमल है किशोरी जी बहुत ज़्यादा, तो वो चरण किशोरी जी के हाथ में देता है और वो सोचते हैं कि इतने मैंने हाथों से ये सब करा है, इतने हाथ मेरे कठोर हैं, ये नहीं, इन हाथों से मैं नहीं दबा पाऊँगा, इतनी कोमल है किशोरी जी। फिर वो अपने सब चीज़ देखता है, मतलब क्या मेरा सॉफ्टनेस है। फिर कृष्णा जी के जो गाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने गालों से किशोरी जी के चरण दबाते हैं। पता किशोरी से प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा अपार प्रेम। चलते हैं आगे की तरफ। अब बात करते हैं ब्यूटी ऑफ श्रीमती राधा रानी। मतलब श्रीमती राधा रानी कैसे दिखती हैं। शीला रूपा गोस्वामी वर्णन करते हैं। सबसे पहले जो शीला रूप गोस्वामी जी हैं वो किशोरी जी की आंखों को बताता है, आंखें कैसे दिखती हैं। नीले कमल के फूलों की सुंदरता को भी ख़त्म कर दे। मतलब नीला फूल जो होता है कमल का वो कितना खूबसूरत होता है,
उसकी भी सुंदरता फीकी पड़ जाती है किशोरी जू की आंखों के सामने। इतनी प्यारी सी आंखें हैं किशोरी जू की। अब गोस्वामी जी चेहरे मुख कमल के बारे में बताते हैं। उनके चेहरे की सुंदरता पूरी तरह से खिले हुए कमल के पूरे जंगल से भी बढ़कर है। अगर हम देखें कमल का फूल कितना सुंदर होता है जब वो खिला होता है, उसका पूरा जंगल, कमल के फूलों को जंगल को भी पीछे छोड़ दे, इतना सुंदर मुख कमल है हमारी किशोरी जू का। फिर आगे क्या बताते हैं गोस्वामी जी, शारीरिक चमक के बारे में बताते हैं। शारीरिक चमक सोने से भी खूबसूरत, सोने की सुंदरता को भी पराजित कर दे। मतलब सोने से भी इतनी चमकता हुआ उनका शारीरिक है, शरीर है कि सोने को भी पीछे छोड़ दे, पराजित कर दे। ये शीला रूपा गोस्वामी जी ने बताया है। अब बात करते हैं हमें कल के दिन, मतलब जब राधा रानी जी का जन्म दिवस है, उस दिन हमें करना क्या क्या है। सबसे पहले आपको सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है हो सके तो। उठने के बाद आपने किशोरी जू का अभिषेक करना है। अगर आपके पास किशोरी जू का विग्रह नहीं है, आप लड्डू गोपाल जी का, कृष्णा का विग्रह को लेके उनका अभिषेक करें, पंचामृत से करें। एंड उन्हें ब्लू कलर, किशोरी जी को ब्लू कलर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, तो उनको ब्लू कलर की ड्रेस पहनाएं। चैंटिंग मोर एंड मोर राउंड्स, मतलब जितना आप नाम जाप कर सकते हैं कल के दिन करना है। एंड डिवोटीज की फास्ट ऑन द डे ऑफ राधा जयंती विद द क्लीन हार्ट एंड कंप्लीट डिवोशन। आपको फास्ट करना है, जो फास्टिंग जो होगी 12 बजे तक रहेगी, दोपहर के 12 बजे तक। आप, अगर आपका बॉडी सपोर्ट करता है तो आप निर्जला भी रख सकते हैं, अगर नहीं करता है तो आप कुछ फ्रूट्स वगैरह भी ले सकते हैं। हो सके तो निर्जला कर लेना बेटर रहेगा अगर आपकी बॉडी सपोर्ट कर रही है तो। बट चैंटिंग मोर इम्पॉर्टेंट, भगवान का जाप ज़रूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा राउंड्स करना है कल के दिन। और आपको राधा कृपा कटाक्ष ज़रूर सुनना है, किशोरी जी के बारे में सुनना है, किशोरी जी के पास टाइम सुनना है। एंड नो चिटिंग, कोई चिटिंग नहीं करनी, जो फोकस के साथ करनी है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में आप प्लान करके सोना कि मुझे सुबह उठना है, डेट्स इट। अब बात करते हैं डॉन्ट्स की। कल के दिन किसी से आर्गूमेंट नहीं करनी है, बहुत बचना है। वैसे करनी नहीं चाहिए कभी भी, अगर हो भी जाए स्पेशली सिबलिंग्स के साथ तो बिल्कुल नहीं करना है कल के दिन, उसे अवॉइड करना है। अननेसेसरी टॉक, ज़रूरत से ज़्यादा ना बोलें, वैसे कभी बोलना नहीं चाहिए, बट कल के दिन विशेष कर ज़्यादा फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देना है, अपना फोकस रखना है। कल के दिन अच्छे से चैंटिंग करनी है, राधा रानी के बारे में सुनना है, कृष्णा के बारे में सुनना है, और हरे कृष्णा महामंत्र का अच्छे से जाप करना है, जितना हो सके उतना करना है। कुछ एक नंबर डिसाइड कर लेना, जैसे कोई सिस्टिंग करता है तो वो 21 कर लेगा, मतलब एक 2 राउंड्स, या उससे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो तो अच्छी बात है, वो करना है। और हाँ, किशोरी जी को अरबी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो आप अरबी की सब्ज़ी का भोग लगाना, मतलब जितने भी पकवान बना सकते हैं आप सब बनाना। मतलब 12 बजे के बाद आप अन्न का सेवन कर सकते हैं। मतलब किशोरी जी इतनी करुणामयी है कि अपने भक्तों को भूखा नहीं रख सकती। जैसे हम जन्माष्टमी को पता है ना कि 12 बजे रखा है एंड 12 बजे ही खुलेगा, ऐसा नहीं है। किशोरी जी बहुत करुणामयी है, बहुत ज़्यादा। तो कृपया करके आप कल का फास्ट ज़रूर रखें। इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।